नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज 6th वीडियो। अभी हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था दैट इज अपने 5th वीडियो में, वहाँ पे अभी तक हम लोग ने कितना कवर कर लिया है, गुडविल को निकालने के मैथड्स हम लोग पढ़ रहे थे ना। अब देखो यहाँ पे हम वापस से बहुत बेसिक बात नहीं कर रहे हैं कि चीज़ें लेंदी हो जाए वीडियो हमारा। कल जो मैंने डायलॉग मारा था आज दोबारा कह देते हैं। इस वीडियो पे आने से पहले एट एनी कॉस्ट हर एक बच्चा 5th, उसके पहले 4th, उसके पहले 2nd, 3rd, उसके पहले 2nd, उसके पहले 1st लगातार देख कर यहाँ तक पहुंचे। और खास करके जो इसके पीछे की वीडियोस हैं वो इसलिए देख कर है बिकॉज वो कंटिन्यूएशन में चलता है। अभी तक मैंने यहाँ तक इस पे काम किया है। गुडविल को वैल्यूड अगर मैं करना है, मतलब हमारे फर्म का जो होता है गुडविल वैल्यूएशन, कि हमने हमारे फर्म का कितना गुडविल मार्केट में है, वो भी कौन सा वाला, नॉट परचेज वाला, कौन सा वाला, सेल्फ जनरेटेड वाला। तो इसको निकालने का जो हमारे पास मेथड्स था, तरीका, हम लोग वही पढ़ रहे थे अभी तक टिल नाउ, जहां पे हम लोग डिस्कस अभी तक कर चुके हैं। पहला कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम शॉर्ट में APM भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था तुम लोग को कि भाई इस पे समय लगने वाला है, इसको तुम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, है ना। हम लोग भी कल ही देखो क्वेश्चन लगाए हैं ना। एडजस्टमेंट इतने इंपॉर्टेंट थे जिसपे मेरा समय लग गया आई थिंक 3 वीडियो शायद। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 3 लगाए थे, 5 लगाए थे, देन आफ्टर कल 10 लगाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे इसी के ठीक एक क्वेश्चन था, दैट इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछता है, बट बाय मिस्टेक अगर मान लो कभी आ जाए तो हार्ड तो था नहीं। हम लोग भी क्वेश्चन कल लगाए, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो क्वेश्चन 10 जो था वो मिक्सअप था, उसमें हमारा एडजस्टमेंट भी था और वेटेज का जो तरीका था गुडविल निकालने के लिए वो तुमने सीख लिया था। इन सब मेथड में खास क्या है, ध्यान दो, इन सब मेथड में खास बात क्या होता है कि तुम एट द एंड सबके थ्रू निकाल क्या रहे हो। मतलब ये कुछ समझो इस तरीके से कि तुम अपने फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन ही कर रहे हो, बस अलग अलग अप्रोचेस से। और इन सब अप्रोच में कॉमन चीज क्या है, तुम सब में क्या बेस लियो अपना, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा मेन बेस है, बस उस प्रॉफिट को समझने का, कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। कहीं पे एवरेज के थ्रू कर रहे हो जो एकदम सिंपल होता है, सिंपल मतलब कि एग्जाम में मोस्टली आता है, वेटेज वाला बहुत रेयरली आता है। ये सब बड़े मार्क्स से बता रहे बात हम। अब हम लोग आते हैं आज के अपने आज के लेक्चर पे कि हम लोग इस 6th वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर साल इसके बेस्ड भी 3 नंबर या 4 नंबर के सवाल आते हैं। 6 मार्क्स में नहीं आता है मोस्टली, 3-4 का पक्का आता है, 1 मार्क्स तो गारंटीड आता है MCQs में। चॉइस में आता है कि आ सकता है, देखो और वाला पार्ट तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ बताओ। ओके, हम ये कह रहे थे हमारे पास जो तीसरा मेथड है उसका नाम पहले क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसके नीचे भी 2 मेथड भी और है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम उसकी बात आज नहीं करेंगे बिकॉज क्या ही मतलब है। पहले जो आज का हेडिंग है उस पर बात करते हैं। 2 पढ़े हैं, तीसरा आज सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब बात करेंगे कैपिटलाइजेशन भी क्या होता है। अब पता है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है, यहां भी तुम एट द एंड गुडविल निकालने वाले हो। बस एक चीज ध्यान देना कि इसमें जो ये टर्म लिखा है सुपर प्रॉफिट, नाम से भी क्लियर, व्हाट इज सुपर, यू कैन कॉल इट एज एक्सेस प्रॉफिट, कि जो भी हम प्रॉफिट एक्सेस अर्न करते हैं, व्हाट इज एक्सेस, ज्यादा कमाना। ज्यादा किसके कॉन्टेक्स्ट में कमाना, नॉर्मल के कॉन्टेक्स्ट में अधिक कमाना। मतलब अगर मान लो कोई फर्म प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो अपने नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अधिक अर्न कर रहा है, मतलब जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट
वो उसके नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है। ये क्या होता है, पहले इसका मीनिंग बात करें, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे बाद में। इमेजिन करो कि दो पर्सन है ए एंड बी, दोनों को मैंने एक मशीन दे दिया, एक मशीन, और उस मशीन का जितना हैसियत है, अगर कोई उस मशीन को 24 घंटे चलाएगा, मान लो जीरोक्स मशीन है, तो जितने पेजेस वो प्रिंट करेगा अपने टाइम के हिसाब से एंड एज पर पूरे उसका कैपेसिटी के हिसाब से, तो हम मान सकते हैं कि भाई उन दो मशीन को अगर 24 घंटे भी चला देंगे तो भी वो अर्न करेंगे 50,000 रुपये, मान लेते हैं। हालांकि 24 घंटे गलत वर्ड था, बट चलो मान लो। लेकिन अब अगर कोई अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके 50,000 के बजाय पर डे वो 60,000 कमा पा रहा है किसी तरीके से, कुछ जुगाड़ लगा के जैसे भी, तो वो जो उसने एक्स्ट्रा अर्न किया नॉर्मल के कॉन्टेक्स्ट में, मैं अगर दोनों को मैंने सेम मशीन दिया है तो ऑब्वियस बात है अर्निंग सेम ही निकलेगा। लेकिन हमने क्या किया, कुछ अपना एफर्ट लगा करके थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न करने की कोशिश किया और कमा भी पाए। ये कुछ समझो उसी तरीके से कि सबके पास 6-6 घंटा है और सब उतने देर में पढ़ाई कर रहे हैं, बट कोई बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा के उसी 6 घंटे में अच्छा मार्क्स पा जाता है और दूसरा बच्चा उतने ही आवर में थोड़ा कम पा जाता है। इसका मतलब उसने कुछ तो एक्स्ट्रा किया है। तो सुपर मतलब वही होता है कि हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट जो सब अर्न कर सकते हैं, एक काम को करके, एक पर्टिकुलर टास्क को करके सब एक कॉमन प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, सब में तुम कितना एक्स्ट्रा कर जा रहे हो अपने उस नॉर्मल प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में, जितने से एक्स्ट्रा करोगे that will be your super profit value। सब कमाएंगे 50,000 बट तुम 60 कमा के दिखा दे रहे हो मार्केट में, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा अर्न कियो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। नाम से भी क्लियर है। और गुडविल बहुत बार हम सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे निकालते हैं कि हम कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, हम अपने गुडविल का वैल्यूएशन उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बिहाफ पे करते हैं। कैसे करते हैं, अब आते हैं फॉर्मूले पे। देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है पहले, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट के केस में फॉर्मूला ऐसा करें क्या कि हम जो तीनों फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं दोबारा से, इन दोनों का भी, या सिर्फ इसका लिखे, जो पढ़ना उसको लिखे ना। चलो बढ़िया है, बुद्धि रखे हो, वैसे कम वही करते वैसे। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, मतलब इस मेथड के थ्रू, ध्यान देना ये मेथड है, इस मेथड के थ्रू अगर तुम्हें निकालना है गुडविल का अमाउंट, तो फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेम है, बस तुम्हें नाम बदलना है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट गुडविल अमाउंट ऑफ अ फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, सब शॉर्ट फॉर्म लिखा है। गुडविल निकालना है फर्म का बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वैल्यू आएगा सुपर प्रॉफिट का, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर दो परचेज ईयर से। परचेज ईयर क्या होता है हम लोग डिस्कस बहुत अच्छे से किए हैं वहां पे, तो अगेन उस पर नहीं जा रहे हम। और अब यहाँ पे इस फॉर्मूले देखोगे ना, ये क्वेश्चन में दिया होता है, क्या नहीं दिया होता है, एसपी का वैल्यू, सुपर प्रॉफिट का वैल्यू, ये तुमको निकालना पड़ता है अलग से। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में बनाया दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली नहीं दिया होता है, निकालना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स इट। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न करते हो 3-4 सालों का एवरेज मिला करके। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, जो आमतौर पे हर कोई नॉर्मली कमाता है। ये भी तुम्हें अगर दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो निकालना पड़ता है। अब इन दो में से थोड़ा याद दिलाओ, कौन सा टर्म हम लोग सीखे पहले से ही निकालना। गुड, इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ प्रॉफिट लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल की बात करोगे वो नीचे लिख दोगे, जितने प्रॉफिट्स की बात कर रहे हो उसको एड लेस करके ऊपर लिख लो। ये एपीएम वहां निकाल सीखे हैं, सेम है, कुछ अलग नहीं है। हम लोग के लिए नया टर्म क्या आ गया, एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड
इनटू रेट, कौन सा रेट, नॉर्मल रेट, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, नॉर्मल रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला जो है, जहां पे तुमने एक नया टर्म देख लिया 20वें फॉर्मूले में, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, नया टर्म क्या दिख रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो तुम्हें इस कैपिटल एम्प्लॉयड का भी जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो टर्म है ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास है, दो फॉर्मूला कह सकते हो। मतलब इसका वैल्यू क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो निकालना पड़ता है। और पता है कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली होता क्या है, इसको सॉल्व करना जब है तो इसे दो तरीके हैं, एक होता है फ्रॉम एसेट साइड और एक होता है फ्रॉम लायबिलिटी साइड। ये तो सेगमेंट है कि हम इसके वैल्यू को इन दो तरीकों से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम एसेट साइड टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये जो 2-3 रिजर्व्स है ना उसको एलिमिनेट करना होता है, बट वो जब आएगा तब बता देंगे। फिलहाल ये सिंपल याद रखो, जितना हमारे फर्म का टोटल एसेट्स है उसमें से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी। ये दोनों क्या होता है, इसको तुम कह सकते हो करंट लायबिलिटी को वो लायबिलिटी जिसका हम पेमेंट विद इन 1 ईयर में करते हैं। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया कोई बात ही नहीं है। व्हाट इज टोटल एसेट्स, हमारे फर्म में जितने करंट एसेट्स हैं और जितने नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब ऑल द करंट एसेट्स, ऑल द नॉन करंट एसेट्स एंड माइनस में करंट लायबिलिटी। जब इतना सॉल्व करते हो तो तुमको मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू। इतना कॉम्प्लिकेट करेगा नहीं, बट इतनी बातें भी जानो कम से कम, क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाए, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं फिलहाल, आगे आएगा फ्यूचर में। लायबिलिटी से निकाल तो क्या होता है, इसमें होता है कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लसेस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ये देखो, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लसेस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो जितने हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, जितने रिजर्व सरप्लसेस हैं और जितना कैपिटल है, 3 पार्टनर्स हैं तो उन तीनों पार्टनर से कैपिटल ऐड कर दो तो हो जाए कैपिटल अमाउंट, जिसको तुम शेयर्स भी कह सकते हो, इक्विटी भी कह सकते हो। ठीक है, इन सब को सॉल्व करके जो पाओगे स्टिल यही पाओगे। मतलब तुम अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो आइदर बाय दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, सेम आंसर आता है, बदल नहीं जाएगा आंसर। बट किस क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है फॉर्मूला, इट डिपेंड ऑन द कंटेंट जिसके बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतनी बातें क्लियर है तो जब न्यूमेरिकल लगाओगे ऑफ दिस टॉपिक तो जल्दी क्लियर होगा। चलो अब इसको पहले उतार लो फॉर्मूले को, हम लोग अब पिकअप करते हैं क्वेश्चंस बुक का, और हम कोशिश करेंगे ज्यादा कंटेंट बुक में से पिकअप करके लिखे ना, उसमें टाइम लग जाएगा। चलो इसको देख लो पहले। ओके, देखो मैंने भी एक सवाल लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब हम कोशिश करेंगे भी 5-6 सवाल लगवाने का इस टॉपिक पे, ताकि इस लेक्चर में ये आज ही एंड अप हो जाए। और पता है इस क्वेश्चन में खास क्या है, देखो ये दो टॉपिक जो हमारे थे मेथड्स, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में भी आ जाते हैं 4-6 नंबर के, लेकिन जो सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर 4 नंबर या 1 नंबर का आता है। ये सारे सवाल जो देख रहे हो अभी जो सिंपल चल रहा है, ये हार्ड भी आएगा दो इसमें से, फॉर्मूला बेस्ड है, जितना लिखा है बातें फॉर्मूला वो याद होना चाहिए पहला, और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है इनिशियली वो एग्जाम में नहीं पूछता है, बट जब न्यूमेरिकल लगाते हो तो गिवन देखो पहले दिया क्या क्या है। जैसे यहाँ देखो इस क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 4 इयर्स का और इसमें कोई भी लॉस नहीं था, अगर लॉस रहता तो ब्रैकेट लगाए होते हम। तो क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 4 सब्सिक्वेंट कॉन्टिन्यूअस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, सिंपल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ही हम बोलते हैं अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंफ्यूज मत होना, वर्ड बदला है सिर्फ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है तो इसमें आर दिया है रेट,
गुडविल निकालना है और मेथड लिख दिया है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड परचेज ईयर हमेशा देता है, यहां भी दे दिया, नहीं दिया तो 1 मान लो, बट यहां मोस्टली दिया होता है। अब यहां पे कैसे करें, ये तो फैक्ट है। अगर तुम्हें निकालना है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड तो फॉर्मूला क्या था, कहां लिखा है, ये रहा, क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट का वैल्यू चाहिए किसी कीमत पे, परचेज ईयर तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एसपी का वैल्यू। और एसपी कैसे निकलता है, यहां देखो लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये दोनों ही वैल्यूज हमें नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हें दोनों फिर निकालना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या यहां से तुम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, कैसे होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ प्रॉफिट लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 4 साल की बात किया है तो इन सबको ऐड कर लो, तो 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 120, आइए सॉल्व करो उसको, 180 अपॉन में 4। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा एपी का वैल्यू कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा समथिंग 80, 180, 3, 480 अपॉन 4 120 आएगा, 1,20,000 आएगा। सॉल्व कर लो तो यहाँ चाहिए, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। आई बिलीव इतना मैथमेटिकली तुमको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हमको एज पर फॉर्मूला क्या चाहिए, एनपी का अमाउंट भी ना, और एनपी का मैंने लिखा है फॉर्मूला, बिकॉज अगर ये गिवन नहीं दिया है तो निकालना पड़ता है। तो ये देखो, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब इतनी डेटा के बेसिस पे हम एनपी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये हमको दिया है 5 लाख, रेट दिया है 15%, सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा 75,000। तो हमको एनपी मिल गया, एपी मिल गया। इन दोनों डेटा को यूज कर लो किसके लिए, क्या निकालने के लिए, एसपी। तो अगर एसपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, एपी माइनस एनपी। एपी हमारे पास 120 है, एनपी हमारे पास 75 है, माइनस किए तो आ गई 45,000। दिस इज योर एसपी अमाउंट। अब देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये कहा होता कि कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, तो अपने आंसर को यहाँ रोक दो, बट यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का, यहाँ लिखा है, वैसे इधर ही सॉल्व कर देते हैं। क्या होता फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल चुका है कितना, 45,000, परचेज ईयर 3 दिया हुआ है। अब देखो, जिसके माइंड में अगर ये चल रहा होगा एसपी है क्या, या फिर ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था इसके बारे में। तो अब तुम्हारा काम था सीधा सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारा आई थिंक आएगा 1,35,000 गुडविल का अमाउंट। ये सवाल 3 नंबर का है और तुम लोग पता है एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरह सॉल्व करना है। ये तो एक मैंने पिकअप किया सवाल, इसी तरह और भी सवाल है, देखते हैं, पहले सुधार लो। ओके, यहाँ पे हमारा एक सवाल और आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन लगातार लगवाने जा रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, यहाँ तक अगर हो पाए तो हर एक सवाल में कुछ ना कुछ नया है, इसलिए वो सवाल पिकअप कर रहे हैं हम। पता है इस क्वेश्चन में नया क्या है, ये देखो, अभी मैंने कहा था ये एडजस्टमेंट मोस्टली सिर्फ यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड था ना, एडजस्टमेंट एपीएम के केस में। अब क्या है, ये टर्म यहाँ भी दे दिया सुपर प्रॉफिट केस में, तो कोई बहुत अलग नहीं हुआ है, बस तुमको याद होना चाहिए प्लस माइनस कहाँ पे क्या करना था, बाकी सब एज इट इज है। सवाल देख लो, तुम्हें अगेन क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट दिया हुआ है। इस बार ये देखो, ठीक है, होता है, वो अपना काम कर रहे हैं भाई, हम अपना काम करेंगे, यहाँ ध्यान दो। ये कह रहे हैं तुम्हें इस बार एपी अलग से सॉल्व नहीं करना है, इस बार तुम्हें एपी जो था प्रॉफिट ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर करना, तुम्हें इस बार सॉल्व करके बनाया दे दिया है, तुम्हारा एक काम तो आसान किया। बट उसी कॉन्ट्रास्ट में देखो एक चीज कर दिया है, नीचे एक बात कह दिया है,
ये 41,000 क्या है? आफ्टर अब नॉर्मल लॉस 2000 का। तो याद करो, जब भी प्रॉफिट अगर हमें दिया होता है एबनॉर्मलिटीज को कंसिडर करने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एबनॉर्मलिटीज को वापस से करेक्ट करते हैं, राइट करते हैं, आइदर प्लस या माइनस करके, डिपेंड ऑन किस टाइप का एबनॉर्मलिटीज था। ये कैसा था? एबनॉर्मल लॉस था। तो रिकॉल कराओ, एबनॉर्मल लॉस वाले केस में क्या करते थे? प्लस माइनस। तो यहां पे तुम्हें इसी समय इसको कन्वर्ट करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे। ओके, अगर तुम्हें कभी एबनॉर्मल लॉस या, भाई कितना डिस्टर्बेंस होता है मेरे घर के आसपास, आई बिलीव कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखो कैसे निकलेगा ये, बेटा अनपॉज करो। ओके, तो इतना डिस्टर्बेंस माफी चाहते हैं। अब आ जाए टॉपिक पे। हम ये कह रहे थे, देखो एपी दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, एक नया चीज जोड़ दिया है, एबनॉर्मल लॉस दे दिया है, एबनॉर्मल गेन भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा एडजस्टमेंट कहाँ पे क्या प्लस माइनस करना होता है, तो उसको कंसिडर कर लो सिर्फ, ताकि तुमको एक्चुअल प्रॉफिट मिल सके। तो हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे, प्लस माइनस कितना जगह ये, तो इससे ये हुआ ना। अब इसको भूल जाओ, अपने इस अमाउंट पे सॉल्व करना। ये हमारा एपी दिया है, बट अभी एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट आया हमको, यहां लिख लो चाहता हूं, एडजस्टेड प्रॉफिट। हमको निकालना क्या है, गुडविल। मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखा था, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग देखो, चाहिए एसपी, एसपी दिया नहीं है, तो अगेन तुमको एसपी निकालने के लिए एपी माइनस एनपी करना है। एपी यहाँ पे दिया है, एक काम तो आसान हो गया, एनपी नहीं दिया है सिर्फ, तो यहाँ तुमको एक्चुअली एनपी सॉल्व करना पड़ेगा। और फॉर्मूला बार बार कह रहे याद रखो, क्या था फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। हमारे पास ये दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना दिया टॉप पे, 3 लाख। अब जिसके मन में चल रहा होगा, जब बार बार कैपिटल एम्प्लॉयड दे ही रहा था, तो अपने फॉर्मूला बताया क्यों नीचे, तो ये फॉर्मूला भी काम आएगा। अगर कहीं पे नहीं देगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, रेट दिया 10%, सॉल्व किए कितना आ गई है, ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो एनपी मिल गया, एपी दिया हुआ है। अब निकालो अपने यहाँ पे एसपी, पहले स्टेप बाय स्टेप, एपी माइनस एनपी 43 माइनस में 30, इसको माइनस किए, ये आएगा 13,000। दिस इज अवर एसपी वैल्यू। हमको निकालना क्या, गुडविल। परचेज ईयर कह रहा है 5 टाइम्स, तो मतलब वही लगा दो, पी वाई गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर 13,000 इंटू 5 विच कम्स 65,000। ये सारे सवाल मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, मतलब एग्जाम में आता है सवाल 1 मार्क्स का। और हाँ, जिसको ये लग रहा है कि सर आता है तो कैसे मान लें, तो बस वेट करो इस चैप्टर के लास्ट डे आने का। ये बार 6 वीडियो है ना, होप सो 13 या 14 वीडियो आते आते हमारा चैप्टर जब खत्म होगा, तब हम तुम्हें इस चैप्टर का PYQs दिखवाएंगे हम, कि क्वेश्चंस कैसे बोर्ड में एक्चुअली इस चैप्टर का आया हुआ है और कितने मार्क्स का आया हुआ है और सवाल कौन कौन सा आया हुआ है। तुम नोटिस करोगे यही सारे सवाल के वैरायटीज वहां पे रहता है। खैर इसको देख लो, ठीक, सॉरी, ये देखो हमने एक सवाल और लिख दिया 13। अब इसमें खास क्या है, और अगर हम लगातार क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ नया है। पता है इस क्वेश्चन में खास क्या है, एक तो पहले तुम्हारा CBSE 2025 पेपर में आया हुआ था दिल्ली के, उस बुक में लिखा भी हुआ है। हो सकता है भी सवाल लगवाए तुमको हम आगे चल के PYQ के टाइम पे, या क्या पता अब ना लगवाए, बिकॉज यहाँ पिकअप कर ही चुके हम। तो देखो उसमें नया क्या है, अलग क्या है। पहली बात तो ये कैपिटल दिया है नॉर्मल, बट 2 पार्टनर्स की बात कर रहा था, मतलब 2 पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल दिया है, बुक में लिखा है, हम रीड कर रहे हैं सिर्फ। रेट दिया है, और जब रेट दिया है तो समझ जाओगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इस बार। अब एनुअल सैलरी एक नया कॉन्सेप्ट ला के दे दिया तुम्हें परेशान करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कहा था तो तुमने उसको ट्रीटमेंट किया, यहाँ पे दे दिया सैलरी।
और वो भी एनुअल दिया है, साल भर का एक बार में दिया दोनों पार्टनर्स का 20 and 30,000, दोनों जोड़ लो तो कितना आता है, मतलब फर्म के हिस्से में 50,000 रुपए का सैलरी पे करना लिखा हुआ है हर साल उन दोनों पार्टनर्स को कंबाइंड देते वक्त। प्रॉफिट दिया है 3 साल का, वो भी ठीक है, नॉर्मल है। गुडविल निकालना है बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो बहुत कुछ हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं देखा जाए तो, जैसे ये बताओ, यहां ध्यान दो, अगर यहां पे हमें प्रॉफिट दिया है 3 साल का, जस्ट इमेजिन अगर सैलरी की बात ही नहीं किया होता तो ये सवाल सिंपल हुआ है ना। अगर सैलरी एलिमिनेट कर दो फॉर अ व्हाइल तो तुम्हें करना क्या है भाई, इन 3 प्रॉफिट का सम कर लो, जो भी आएगा उसमें से क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। भाई तीनों को जोड़ लो अपॉन 3 कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, उस एवरेज प्रॉफिट को रखे रहो। फिर तुम्हारे पास कैपिटल और रेट दिया हुआ है, तो इन दोनों के थ्रू ये जो फॉर्मूला था कहाँ गया, कहाँ लिखे हम लोग, ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, 15 लाख इंटू 12 अपॉन 100 किए, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो एपी निकाल लोगे यहां से निकालोगे एनपी, दोनों को माइनस कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एसपी मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो 25 ईयर से, तुम्हें क्या मिल जाएगा, गुडविल। इतना सिंपल था, जो लोग क्वेश्चन लगाए थे 11th नंबर पे, है ना। बट इसमें पता नया सिर्फ क्या किया है, सैलरी को जोड़ दिया। तो बिकॉज अगर सैलरी यहाँ पे हमारा एक नया हिस्सा जोड़ा है तो पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सिर्फ अब तुम्हें यहाँ से अपना वही एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाना है सिर्फ, वो भी एक टाइप का एडजस्टमेंट है कि तुमको एक सैलरी के तौर पे एक्सपेंस पे करना था, तो पता लगाओ पे करने के बाद सैलरी के बाद हमारा प्रॉफिट बच कितना रहा है। 50,000 अगर पे हो रहा है पर ईयर, तो ये हमने पे किया होगा हर साल, तो जब तुम्हें पे करोगे 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे एंड 50 यहाँ पे, हम कैलकुलेशन यहाँ पे ही दिखा दे रहे ताकि हमारा स्पेस कम से कम यूटिलाइज हो। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 190 आएगा, यहाँ कितना आएगा 230, यहाँ कितना आएगा 270। दिस इज योर एक्चुअल और यू कैन से एडजस्टेड प्रॉफिट, और इसी एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट से अपना क्या निकालोगे अब, जो तुम इसके पहले निकाल रहे थे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। इसको ऐड करो कितना आएगा, ये 90, 30, 120, 90 आएगा, 1 कैरी 690 आ रहा है। ये तो सम आया ना, तुम्हें निकालना इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट, हम शॉर्ट में कर रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आएगा 230। ये आ गया एपी, इसको रखे रहो। इसी तरह निकालो एनपी, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। हमारे पास 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, रेट हमारे पास 12% है, सॉल्व कर लो, 2 0 कट गया, 1 2 3 0 6 कैरी 180, ये आएगा 1,80,000। तो हमारे पास एनपी मिल गया, एपी मिल गया, प्रोसेस वही अपना रहा है, बस बिकॉज इस क्वेश्चन में सैलरी हमारे लिए एक नया पार्ट जोड़ा था तो मैंने उसको कंसिडर किया माइनस करके, जस्ट टू गेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एपी तुम्हारे पास है, एनपी तुम्हारे पास है, रेस्ट जो प्रोसेस था फॉर्मूले का याद है कि भूल चुके हो, पॉज तू ओके। एनपी मिल गया, एपी मिल गया। अब इसके बाद हमको इसमें निकालना क्या था, गुडविल। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने एसपी निकाला है क्या, अरे यार छूट गया था क्या, तो एसपी निकालो पहले यहाँ पे। एसपी कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 230 माइनस 180, ये माइनस जब करोगे तुम्हारा आएगा 50,000। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट, यहाँ पुट कर दो, तो 50,000 इंटू परचेज या 2 दिया हुआ है, ये आएगा 1 लाख। अब सोच लो, ये सवाल आसान है, बस इसमें एक चीज़ नया जोड़ा है, सैलरी। और सैलरी कुछ अलग नहीं था, वो भी हमारा एडजस्टमेंट का ही पार्ट था, एज लाइक एबनॉर्मल लॉस।
बस ध्यान देना क्या था कि 3 साल तक पे कर रहे हो तो 3 बार माइनस करोगे। अगर सैलरी नहीं का होता तो नॉर्मल सवाल बन गया। 3 लगवाते हैं, चलो इसको यहाँ रोकते हैं, बहुत लंबा नहीं ले जाना इसको। अगर टाइम मिलेगा तो कल हम इस टॉपिक का मतलब 2-3 सवाल और लगवा करके फिर मूव करें कैपिटलाइजेशन पे। ये भी हो सकता है, अब हम रिवील पहले कर दे रहे हैं, हो सकता है कि कल एक वीडियो अपलोड ना भी हो पाए, अगर कहीं कल फंस जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं, एक बार इस पूरे सेगमेंट को टिल यहाँ तक के पार्ट को रीड और रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट जंप नहीं किया, हम ना क्वेश्चन लगाना शुरू किया था, हम पहले डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट को। तो एक बार रिवाइज करना है और जितना सवाल लगवा पाए हम लोग आज 2-3 जो भी, इसको देखो समझो, दिक्कत हो तो बताओ क्या दिक्कत मैं बताएंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये हमारा हो गया 6th वीडियो। हम लोग चैप्टर 2 में धीरे धीरे से ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो अभी तक बच्चे लापरवाही में नहीं देख रहे हैं या फिर जंप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, हम दोबारा वॉर्न कर रहे हैं। चैप्टर 2 बिगाड़ोगे, ये तुम लोग से भी कह रहे हैं हम, चैप्टर 2 बिगड़ेगा तुम लोग का तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 100% दिक्कत करेगा, 100%। चैप्टर 1 अगर किसी बच्चे का डिस्टर्ब हुआ भी होगा तो वो उतना इम्पैक्ट यहाँ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 2 डिस्टर्ब हुआ तो आगे दिक्कत करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा भी बहुत बीता नहीं है। कल अगर अपलोड नहीं हो पाता है तो आज और कल 2 दिन मिला करके एक बच्चा यहाँ तक ढंग से पहुँच जाए और फिर वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ढंग से पढ़ना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।